हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। दोस्तों, अपने आज के सेशन में हम लोग भारत में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में सब कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी क्या है। तो दोस्तों, बेरोजगार उस इंसान को कहा जाएगा जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम तो करना चाहता है, लेकिन उस इंसान को काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसको हम बेरोजगार कहेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि अमेरिका में अगर किसी इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसको बेरोजगार कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत में बिल्कुल अलग है। अगर यहाँ आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो आपको बेरोजगार कहा जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में जिस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है उसमें पहले स्थान पर है मौसमी बेरोजगारी। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो कृषि पर निर्भर लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इन लोगों को कृषि की कटाई, बुआई और जुताई के समय तो काम मिलता है, लेकिन एक बार कृषि से संबंधित कार्य खत्म हो जाने के बाद ये लोग फिर से बेरोजगार हो जाते हैं। अब हम जानेंगे दूसरी प्रकार की बेरोजगारी के बारे में, जिसका नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो दोस्तों, इस प्रकार की बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब बाजार में लंबे समय से चली आ रही किसी स्थिति में बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग मान सकते हैं कि आप एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं और आपको सिर्फ बिस्कुट बनाना आता है, लेकिन बाजार में अचानक नमकीन की मांग बढ़ गई है। तो इससे बिस्कुट बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बाजार में अब नमकीन बनाने वालों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस उदाहरण से मैंने आपको संरचनात्मक बेरोजगारी समझाने की कोशिश की है। अब हम जानेंगे कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों, विकसित देशों में जो पहले नंबर पर बेरोजगारी पाई जाती है वो है चक्रीय बेरोजगारी। तो इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। जब अर्थव्यवस्था सही चल रही होती है तब तो लोगों को खूब रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है तो लोगों के रोजगार भी चले जाते हैं, क्योंकि इस समय उत्पादन कम होने के कारण लोगों की जरूरत कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोविड-19। कोविड-19 में आप लोग देख सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में कितनी नौकरियां चली गई हैं। तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ तो हमारे देश में कई नौकरियां चली गई हैं। अब दूसरी आती है घर्षण जनित बेरोजगारी। दोस्तों, इस बेरोजगारी में जब एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने जाता है तो एक नौकरी छोड़ने और दूसरी नौकरी मिलने तक जब वो खाली रहता है तो उसको घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपको अगर एक जगह पे काम करना पसंद नहीं आया और आप दूसरी जगह काम करने जाते हैं तो एक जगह नौकरी छोड़ने के बाद और दूसरी जगह नौकरी मिलने तक इस बीच जो आप खाली बैठते हैं तो उसको हम घर्षण जनित बेरोजगारी कह सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार की बेरोजगारी भी होती है, जैसे कि स्व बेरोजगारी। इसमें आपको काम तो मिलता है लेकिन आप काम करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी है खुली बेरोजगारी, जिसमें आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन आपको काम नहीं मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, भारत में बढ़ती बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। हमारे देश में प्रतिवर्ष 3.55% जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और हमारे देश में इतनी तेजी से रोजगार का कोई भी साधन उत्पन्न नहीं होता है, जो भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, कुछ ग्राफ के जरिए मैंने आपको भारत में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में समझाने की कोशिश की है।
तो आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारी रेट कितने दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोस्तों हमारे देश में स्कूलों में किताबी ज्ञान को तो बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन बच्चों को तकनीकी तौर पर यानी कि उनकी स्किल के तौर पर उनको कुछ भी नहीं सिखाया जाता, जिस कारण हमारे देश में स्कूल से जब भी या फिर कॉलेज से कोई भी बच्चा बाहर निकलता है तो या तो ऑफिस में क्लर्क बन पाता है या फिर बाबू। वो कभी भी अपना व्यवसाय या फिर नौकरियां देने के बारे में नहीं सोच पाता है। और इसका तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है औद्योगिकरण की धीमी गति। दोस्तों पिछले 5 सालों में औद्योगिकरण के क्षेत्र में बिल्कुल भी सही कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे कि यहाँ पर जो नौकरियां मिला करती थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। और इसका जो चौथा कारण है वो है कृषि का पीछे होना। दोस्तों हमारे देश में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं किया गया। तो आज हमारे देश में दोस्तों हमारे देश का युवा सरकारी नौकरी करना चाहता है, लेकिन अपने ही देश में कृषि बिल्कुल नहीं करना चाहता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है सरकार की नीति, क्योंकि उसने कृषक के जीवन में सुधार लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया, जिससे कि हमारे देश का युवा कृषक बनने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में ना ही अत्याधुनिक उपकरण है और ना ही ऐसा कोई सुधार किया गया है। दोस्तों इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक यूरोपियन कंट्री के किसान को लिया है और दूसरा हमारे देश के किसान को लिया है। आप दोनों की स्थिति में अंतर देख सकते हैं। दोस्तों इसका जो चौथा सबसे बड़ा कारण है वो है शरणार्थियों की भारी संख्या में आगमन। दोस्तों हमारे देश में हर साल हजारों की संख्या में कई देशों से शरणार्थी आते हैं, जिससे कि हमारे देश में रहने वाले हमारे ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और इसका जो पांचवा कारण है वो है मशीनीकरण, यानी कि मशीनों के उपयोग से भारत में बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जहां पर पहले एक काम को करने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, आज उसी काम को एक मशीन आसानी से कर पा रही है, जिससे कि उन 4 व्यक्तियों का रोजगार चला गया है। तो मशीनीकरण भी बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी को किस प्रकार कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले सरकार द्वारा अनेक तरह की योजनाएं चलाई जाएं और इन योजनाओं का सीधा लाभ बेरोजगार युवाओं को दिया जाए। और दूसरा है जनसंख्या के लगातार बढ़ने को रोका जाए। और तीसरा है जो युवा अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। और चौथा है अगर भारत में युवाओं की डिग्री से ज्यादा उनकी काबिलियत को देखकर उनको काम दिया जाए तो बेरोजगारी कई हद तक कम हो सकती है। और पांचवा है किसी भी प्रकार की नौकरियों में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए ताकि काबिल युवाओं को रोजगार मिल सके। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे कि देश में बेरोजगारी के क्या परिणाम हो रहे हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो परिणाम हो रहा है वो है आत्महत्या। दोस्तों रोजगार नहीं मिल पाने के कारण हमारे देश के कई युवा आत्महत्या को अपने गले लगा रहे हैं। और दूसरा है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। दोस्तों बेरोजगारी होने के कारण भारत के युवाओं में अवसाद यानी कि डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है और वो ज्यादा डिप्रेशन में होने के कारण आत्महत्या जैसे कृत्य को अपने गले लगा रहे हैं। दोस्तों ये एक ग्राफ के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है
कि भारत में 2018 से लेकर 2019 तक कितने युवाओं ने रोजगार के चलते सुसाइड कमिट किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि भारत में 2019 में 1,39,123 युवाओं ने रोजगार के चलते अपनी जान दे दी। और इसमें जो सबसे टॉप पर राज्य रहा वो है महाराष्ट्र, जहां पर 18,916 युवाओं ने जान दी। उसके बाद रहा तमिलनाडु, जहां 13,493 लोगों ने जान दी। और उसके बाद रहा वेस्ट बंगाल, जहां पर 12,665 लोगों ने जान दी। दोस्तों तीसरा है कि रोजगार नहीं मिल पाने के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, जिससे कि वो गरीबी में जाते जा रहे हैं। और चौथा है देश में बेरोजगारी के कारण लोग प्रतिदिन गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और देश में भूखमरी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों एक वीडियो के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भारत में बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ती जा रही है, और आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कल ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।